बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। तो हमने कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो शुरू किया था, उसमें हमने लैन लोकल एरिया नेटवर्क को डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में हम वाइड एरिया नेटवर्क को डिस्कस करेंगे। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? अच्छा, द टर्म वाइड एरिया नेटवर्क वैन इज यूज टू डिस्क्राइब अ कंप्यूटर नेटवर्क स्पैनिंग अ रीजनल, नेशनल और ग्लोबल एरिया। ठीक है। अच्छा, कहता है कि वैन टर्म जो है वो किस नेटवर्क के लिए यूज़ होता है? वो ऐसे नेटवर्क के लिए यूज़ होता है जो कि फैला हो कहाँ पे, रीजनल यानी कि सिटी में या डिस्ट्रिक्ट में, और ग्लोबल यानी कि नेशनल, नेशनल यानी कि पूरे कंट्री लेवल पे फैला हो, और दूसरा ग्लोबल यानी कि एक दुनियावी लेवल पे, यानी कि पूरे जो हमारा जोग्राफिकल एरिया है, कुर्रा अर्ज़ यानी कि जो हमारी ज़मीन है, इस पर फैला हो, उसकी सूरत में भी हम वैन का टर्म यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ एग्जाम्पल है एक large company a large company, the headquarter might be at Islamabad and regional branch at Sakhar, Ghotki, Meerpur and Deherki। एक कंपनी है, बिलफर्ज एक लार्ज कंपनी है। यहाँ मैं आपको ZTBL तरक्याती बैंक लिमिटेड का मैं एग्जांपल देता हूँ। उसका एक हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है, लेकिन उसकी रीजनल ब्रांचेस जो है सखर में, घोटकी में, मीरपुर में, जो कि डेहरकी में मौजूद होती हैं। ठीक है। अब हेयर रीजनल सेंटर आर कनेक्टेड टू अ हेडक्वार्टर थ्रू वैन। अब ये जो रीजनल ब्रांचेज हैं जो डिफरेंट सिटी में है हमारे पास, ठीक है, ये कनेक्टेड होती हैं हेडक्वार्टर से, मतलब 24/7। ठीक है। ये किसके थ्रू कनेक्टेड होती हैं? वैन के थ्रू, वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू। ये वाइड एरिया नेटवर्क फैसिलिटीज देता है कि आपको ये सिटी से बाहर भी कनेक्ट रख सकता है। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि लैन क्या होता है। लैन एक रूम में होता है या ज़्यादा, एक से ज़्यादा रूम्स में होता है। ठीक है। उसके बाद बिल्डिंग या एक से ज़्यादा बिल्डिंग्स में। ठीक है। अब अगर वो शहर में मिल फर्ज एक नेटवर्क अगर शहर में फैल जाता है तो फिर वो लैन नहीं रहता, फिर वो वैन बन जाता है। ठीक है। जैसा कि यहाँ है कि स्पैनिंग रीजनल। अच्छा, वाइड एरिया नेटवर्क फर्दर द डिस्टेंस बिटवीन कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ वैन इज लार्जर। अच्छा, जो कंप्यूटर के दरमियान डिस्टेंस होता है, ठीक है, जो वैन से कनेक्टेड होते हैं उनका जो है बहुत ज़्यादा होता है। जैसा कि लैन में लिमिटेड था, यहाँ पे लिमिटेड नहीं होता, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है डिस्टेंस होता है। अच्छा, ट्रांसमिशन मीडियम यूज्ड आर नॉर्मली टेलीफोन लाइन, माइक्रोवेव, सैटेलाइट। अब देखें, ये इनमें एक वायर वाला मीडियम है टेलीफोन लाइन, और दूसरे जो माइक्रोवेव और सैटेलाइट है ये वायरलेस हैं, जो कि हम कम्युनिकेशन के सेक्शन में पढ़ के आए थे। कम्युनिकेशन डिवाइसेस जिसमें मैंने आपको पढ़ाई थी, दो वायर्ड मीडियम डिवाइसेस और दो वायरलेस मीडियम डिवाइसेस। ठीक है। अब ये माइक्रोवेव और सैटेलाइट को भी यूज करता है और टेलीफोन लाइन को भी यूज करता है। ठीक है। अब ये वायरलेस को क्यों यूज करता है? क्योंकि आजकल जो है पैकेट स्विचिंग टेक्निक चल रही है। पहले जो चलती थी वो सर्किट स्विच टेक्निक चलती थी। ठीक है, लेकिन वो आज भी यूज हो रही है। अच्छा, वो आज इस तरह से, क्योंकि अगर बिलफर्ज आपका कभी कभी नेटवर्क होता है कि कोई मसला आ जाता है, लेकिन आपका नेटवर्क बंद नहीं होता। वो बंद इस वजह से नहीं होता, एक तो पैकेट स्विच टेक्निक, और दूसरा अगर पैकेट स्विचिंग टेक्निक बंद हो जाती है तो उसके लिए हमारे पास एक अल्टरनेट होता है सर्किट स्विच टेक्निक का। ठीक है। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैन। अच्छा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैन कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज देता है। ठीक है। अच्छा, स्पेनिंग ओवर अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, द एम्प्लॉय कैन सेव द लॉन्ग डिस्टेंस फोन कॉल थ्रू फोन कॉल। ठीक है। अगर एक ऐसी कंपनी है जो कि फैली हुई है डिफरेंट, एक कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स पे, मतलब कि यानी कि डिफरेंट शहरों में, तो उस कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं वो क्या कर सकते हैं कि वो उन फ़ोन कॉल के थ्रू अपना फासला बचा सकते हैं, ट्रैवलिंग बचा सकते हैं। ठीक है। ओवरकम ओवरकम द टाइम इन ओवरसीज कम्युनिकेशन। अब क्या है कि इसके थ्रू ओवरसीज कम्युनिकेशन, बिलफर्ज यहाँ आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि यूनिलीवर कंपनी की। ठीक है। यूनिलीवर कंपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी है। ठीक है। अब उसके जो एम्प्लॉय है या हेड है जो आपस में बैठेंगे, मीटिंग करेंगे, तो जाहिर है वो यहाँ पे कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। ठीक है। कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जाहिर है वो यहाँ पे एक दूसरे के पास आकर या एक सिटी में बैठकर अगर करें तो उनके लिए शायद ये बहुत मुश्किल हो। ठीक है। तो इसके लिए एक तो ये है कि कम्युनिकेशन की ये फैसिलिटीज देता है वैन। ठीक है। ये इस यहाँ पे एग्जांपल है कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग। अच्छा, सेकंड क्या है कि रिमोट डेटा एंट्री। अब
इसमें कहता है कि डेटा इंटर पॉसिबल इन वैन। अब नेटवर्क पे हम डेटा इंटर कर सकते हैं, ये पॉसिबल है, बट किस सूरत में? वैन आपको क्या फैसिलिटी देता है? सिटिंग एट एनी लोकेशन यू कैन इंटर डेटा, अपडेट डेटा और एनी कंप्यूटर अटैच टू अ वैन बट लोकेटेड इन अदर सिटी। अब इसमें क्या कर सकते हो आप कि डेटा को इंटर भी कर सकते हो, डेटा को अपडेट भी कर सकते हो, ठीक है। कहाँ पे कर सकते हो? किसी ऐसे कंप्यूटर में जो कि किसी और सिटी में पड़ा हो, ठीक है, किसी और सिटी में पड़ा हो, किसी और लोकेशन पे पड़ा हो, ठीक है। तो आप उसमें इंटर भी कर सकते हो डाटा और उसमें अपडेट भी कर सकते हो डाटा, ठीक है। ये आपके पास एक इसका जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है रिमोट डेटा एंट्री का, ठीक है। सॉरी। अच्छा, तीसरा क्या है? अच्छा, रिमोट डेटा एंट्री का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखें, अगर बिलफर्ज आप यूबीएल एक बैंक है, यूबीएल हमारे पास, ठीक है, पाकिस्तान में। अब आप इनके पास अगर जाते हो, आपका कोई और ब्रांच में यूबीएल में अकाउंट है, बट आपका जो है सक्खर ब्रांच की अकाउंट में, सॉरी, जो है सक्खर सिटी की जो ब्रांच में, उसमें आपका अकाउंट है। लेकिन आप अगर डहर की ब्रांच में भी अपना चेक लेकर आएंगे तो वो कैश हो जाता है। वो किस तरह से? क्योंकि ये इजीली एक्सेस कर सकते हैं, डेटा अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। आपका अकाउंट बेसिकली सक्खर ब्रांच में नहीं है, बेसिकली आपका अकाउंट जो है वो हेडक्वार्टर में है। आप लेकिन आपकी लोकेशन रहने की कौन सी है? वो सक्खर ब्रांच की है, लेकिन उसको एक्सेस आप किसी भी शहर से कर सकते हो, जिसको आजकल कहा जाता है कि ऑनलाइन सिस्टम, ठीक है। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैन में एक तीसरा नंबर है सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है। बिग ऑर्गेनाइजेशन गो फॉर अ सेंट्रलाइज्ड डेटा स्टोरेज। अब ये बड़ी बड़ी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो एक अपना कोई भी एक सेंट्रलाइज्ड डेटा स्टोरेज जो है वो रखती हैं, ठीक है। जहाँ पे क्या होता है, इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज स्प्रेड ओवर मैनी सिटीज दे कीप देयर इंपॉर्टेंट बिजनेस डेटा इन ए सिंगल प्लेस। ये क्या करते हैं कि इनकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफरेंट सिटी में फैली हुई है, बट ये अपने बिजनेस का जो डेटा है वो किसी भी एक सिंगल प्लेस पे रखती हैं, ठीक है। जैसा कि ZTBL का हेडक्वार्टर में यानी कि इस्लामाबाद में है, वहाँ पे इनका एक बड़ा सर्वर भी होगा जहाँ पे इनका डेटाबेस होगा, ठीक है। अब यही डेटा, सक्खर का भी डेटा, डहरकी का, घोटकी का और मीरपुर का डेटा, जो भी इन जिन बंदों के भी अकाउंट है, ये सेम आप वहाँ पे उनके सर्वर में, इस्लामाबाद वाले सर्वर में आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। डेटा आर जनरेटेड एट अ डिफरेंट साइट। वो डेटा डिफरेंट साइट पे भी जनरेट हो सकता है, वो कहीं पे मीन्स कि आप उसको अगर मेरा अकाउंट डहर की ब्रांच में है ZTBL का, तो मैं लाजमी नहीं कि वो डहर की ब्रांच में मैं उसे देख सकता हूँ, मैं उसे सक्खर की ब्रांच में भी देख सकता हूँ, मैं उसे कहीं पे भी देख सकता हूँ, डिफरेंट साइट में, ठीक है। वैन परमिट अ कलेक्शन ऑफ दिस डेटा फ्रॉम, जी, अच्छा, वैन परमिट कलेक्शन ऑफ दिस डेटा फ्रॉम डिफरेंट साइट एंड सेव अ सिंगल साइट। अब ये वैन जो है परमिट भी करता है, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क इस चीज़ की आपको अथराइज करता है कि ये सब डेटा आप कलेक्ट करके इसको आप डिफरेंट सिटीज से, डिफरेंट साइट से कलेक्ट करके आप इसको सिंगल प्लेस पे रख सकते हैं डेटा, ठीक है। ये स्लाइडें मैंने आपकी बुक से ही बनाई हैं, ठीक है, तो बुक को रेफर कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मेरा नाम लेके मेंशन करके @इकराम तो मुझे वॉइस मैसेज सेम इसी ग्रुप पे भेज सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।